नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव क्लासेस में। जैसा कि हम लोग खान सर के रेलवे की बुक देख रहे थे, इस बुक में लगभग 20 वर्षों के क्वेश्चन संग्रहित हैं जो कि रेलवे में आए हुए हैं, और उसमें प्रैक्टिस सेट भी है। लगभग 11,000 क्वेश्चन संग्रहित हैं जो कि चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट भी दोनों हैं। इस क्रम में लगभग 3-4 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो है जो कि चैप्टर वाइज से बहुत अच्छी तरह से दिए गए हैं, तो इसका ये अगला वीडियो है, उसे ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे 60-61 क्वेश्चन हो गए थे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कोडाइकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो है अनामुली पर्वत चोटी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? मेघालय में आपका स्थित कौन सा है? आपका बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों स्थित है। देखिए आरआरबी इलाहाबाद में पूछा है, तो मेघालय में आपके जैंतिया हिल्स भी हैं और गारो हिल्स में। जैसा कि आप लोग पता है, गारो खासी जैंतिया जो पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है वो आपके मेघालय में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीपों की उच्चतम चोटी कौन सी है? ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा जाता है। तो अंडमान निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी आपकी सैंडल पीक है। सैंडल चोटी से सैंडल चोटी भी बोलते हैं और सैंडल पीक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो कौन सा पठार पड़ता है दोनों के बीच? ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार, जो कि अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में है जो ब्लू माउंटेन, उसे क्या बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, मिजोरम राज्य। इस क्षेत्र है आपका मिजोरम राज्य में फैला हुआ है ब्लू माउंटेन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, यानी हिमालय पर्वत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमालय श्रेणी में सबसे ऊंचा है। रोहतांग आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? यानी एलिफेंटा दर्रा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा कहाँ पर स्थित है? आपका श्रीलंका में। बार बार ये क्वेश्चन में आता है, फेमस है जिसके लिए। आपका ये कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा आपका किस में है? सिक्किम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ये तो हर जगह क्वेश्चन सिंपली रूप से आ जाता है। तो भारत का देशांतरी विस्तार आपका है 67 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, पूर्वी देशांतर बोलना बहुत ज़रूरी है। 67 अंश 60 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो देशांतर पूछा था, अक्षांशीय विस्तार पूछा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देखिए उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही है, ये नहीं कि उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश तक है। इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी, 6 मिनट 4 अंश उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पेज पे है। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? नहीं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 7वां स्थान है। विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? आपका 7वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने % है?
यानी परसेंटेज में पूछा है, तो भारत का कितना परसेंट भाग आता है आपका 2.4% भाग आता है विश्व में भारत का, और जनसंख्या विश्व की लगभग 17.5% होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है, यानी उत्तर से लेकर भारत दक्षिण तक भारत की दूरी कितनी है किलोमीटर में, तो आपका लगभग कितना है 3200 किलोमीटर, लगभग कितना है 3200 किलोमीटर उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इसे, या इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है, यानी भारत का सबसे दक्षिण में जो छोर है वो कौन सा स्थान है आपका, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए इस जगह नहीं पूछा है, स्थान पूछा क्या है, वो जो ऊपर क्वेश्चन था उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी दक्षिणी छोर पर एक इंदिरा पॉइंट स्थान बनाया गया, ये पूरा स्थान पूछ रहा है, तो यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है। सेम क्वेश्चन वही घुमा फिरा के पूछा है, तो भौगोलिक इकाई में आपकी कन्याकुमारी भी सबसे दक्षिण में है, रामेश्वरम भी दक्षिण में ही है, लक्षद्वीप भी दक्षिण में है, निकोबार भी दक्षिण में है, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी सभी आपके दक्षिण में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा, यानी जो भारत में मुख्य भूमि है, यानी कटा हुआ क्षेत्र नहीं, जो भारत का मुख्य भूमि है उसे पूछा गया है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, केप कोमोरिन बोलते हैं, केप कोमोरिन दक्षिण में है, इसे बोलते हैं केरल में स्थित है, इसे केप कोमोरिन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से देश पाक जल डमरूमध्य से जुड़े हुए हैं, यानी पाक जल डमरूमध्य से भारत से कौन सा देश जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भारत और श्रीलंका, पाक जल डमरूमध्य से भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है, तो कौन सी रेलगाड़ी चलती है, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक चलती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो भी लाएंगे जल्दी ही। धन्यवाद।